अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डैफोडिल के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और विद मीनिंग्स में आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज़ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। तो सवाल का मतलब ये है कि आपने आइडेंटिफाई शनाख्त करनी है और उसकी वजाहत करनी है पर्सोनिफिकेशन जो कि इस्तेमाल की गई है पोएम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सोनिफिकेशन का मतलब समझ लें। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज, जो कि इसका उर्दू में मतलब ये होगा कि एक बेजान चीज़ को इंसानी खसूसियात दे देना ताकि वो अच्छी महसूस हो और दिलकश लगे। यानी कि एक बेजान चीज़ है, उसको आपने इंसानी खसूसियात दे दी हैं। तो देखते हैं कि इस पोएम में किस तरह इस्तेमाल की गई है पर्सोनिफिकेशन। द पोएट पर्सोनिफाइज द डैफोडिल्स बाय सेइंग दे डांस एंड आर स्प्राइटली। अब पोएट क्या कर रहा है? पोएट पर्सोनिफाइज का मैंने आपके लिए मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग भी साथ साथ लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में पढ़ने में आसानी हो। तो शायर जो डैफोडिल्स हैं उनको इंसानी खसूसियात की तरह पेश कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि पर्सोनिफाइज इंसानी खसूसियात देते हुए कहता है द डैफोडिल्स बाय सेइंग दे डांस एंड आर स्प्राइटली। उन फूलों को, डैफोडिल्स के फूलों को इंसानी खसूसियात देते हुए ये कहता है कि वो रक्स करते हैं, डांस मीन रक्स, और एंड आर स्प्राइटली और जिंदा दिली से हरकत कर रहे हैं। स्प्राइटली मतलब होता है जिंदा दिल से हरकत करना, ठीक है। दिस ह्यूमन क्वालिटी मेक्स द फ्लावर्स अपीयर जॉयफुल कंपेनियन। ये जो ये जो क्वालिटी है, इंसानी खसूसियात है, ये क्या बना देती है फ्लावर्स को, फूलों को एक खुशगवार साथी। जॉयफुल मतलब होता है खुशगवार, खुश मिजाज, कंपेनियन मीन साथी। ये खसूसियत इंसानों को खुशगवार फूलों को खुशगवार साथी बना देती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज राइम स्कीम ऑन द पोएम्स रिदम एंड फ्लो। क्या है कि जो राइम स्कीम है उसका नज़म के ऊपर क्या असर पैदा हो रहा है। राइम स्कीम का मतलब होता है, जैसे उर्दू में हम काफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि राइम स्कीम का बेसिकली कहते हैं आपकी जो रिदम है पोइम का वो किस तरह बन रहा है इस नज़म में। तो वो कह रहा है कि राइम स्कीम किस तरह इफेक्ट कर रही है पोइम के रिदम को। द राइम स्कीम गिव्स द पोइम अ स्मूथ एंड म्यूजिकल फ्लो। अब राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम बेसिकली मतलब होता है काफिया। काफिया का जो इसमें इस्तेमाल है वो नज़म को हमवार और मौसीकी जैसा भाव देता है। जो यहाँ स्मूथ है ना, उसका मतलब होता है हमवार, और म्यूजिकल मतलब मौसीकी जैसा उसको भाव फ्लो देता है, ठीक है। इट मैचेस द ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स एंड एड्स ब्यूटी टू द फ्लावर। अब ये क्या करता है? ये मैचेस कर रहा है, ये उसके जो डांस की है, फूल जो झूम रहे हैं उनके साथ उनकी जो हरकत है उसको इस मौसीकी के साथ कंपेयर कर रहा है, मौसीकी के साथ मिलाता है, और उनकी जो डैफोडिल्स की हरकत है इधर उधर झूमने वाली, वो मौसीकी के साथ कंपेयर कर रहा है। और फिर वो क्या कहता है कि एड्स ब्यूटी टू द पॉइंट, और वो कह रहा है कि ये चीज़ नज़म की खूबसूरती में इजाफा कर रही है कि जो उनकी ग्रेसफुल मूवमेंट है, ग्रेसफुल खूबसूरत दिलकश हरकत है, वो डैफोडिल्स को मैच कर रही है उनके साथ, राइम स्कीम के साथ, और इस तरह इसकी ब्यूटी में इजाफा भी हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज जोकेंट कंपनी, व्हाट इम्पैक्ट दे हैव ऑन हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोग सवाल समझें। सवाल में वो क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल, के पोएट ने डिस्क्राइब किया है, बयान किया है डैफोडिल को एक जोकेंट कंपनी। जोकेंट कंपनी का मतलब होता है खुश मिजाज साथी के तौर पर उसने डैफोडिल्स को बयान किया है। व्हाट इम्पैक्ट दे हैव ऑन हिम, और इसका इस डैफोडिल्स का पोएट के ऊपर क्या असर मुरतब हो रहा है। तो ही कॉल्स देम जोकेंट कंपनी, उसने डैफोडिल्स को देम, अब देम यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, ये डैफोडिल के इस्तेमाल हुआ है। तो उसने डैफोडिल को खुश मिजाज कंपनी कहा है बिकॉज दे सीम चेयरफुल एंड आर लाइवली, क्योंकि वो क्या है? खुशगवार। चेयरफुल मतलब खुशगवार, एंड लाइवली मतलब जिंदा दिल दिखाई देते हैं, इसलिए उसने खुश मिजाज साथी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। देयर साइट, उनका जो मंजर है,
रिमूव्स हिज सैडनेस, उसकी उदासी को ख़त्म कर देता है। डैफोडिल का मंजर शायर की उदासी को ख़त्म करता है। एंड फिल्स हिज हार्ट विद हैप्पीनेस, और उसका दिल भर देता है खुशी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट मेंशन ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है, what do you think he means by it and how do the daffodils contribute to it। अब सवाल सबसे पहले समझ लें इस सवाल में वो क्या कह रहा है। सवाल में क्या रहा है कि व्हाट द पोएट मेंशन ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। पोएट मेंशन का मतलब है बयान किया, इस शायर ने बयान किया है कि ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई की लज्जत को बयान किया है। तो ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब बताएं एक तो, और डैफोडिल इस फीलिंग के बारे में क्या बताते हैं हमें। तो आंसर इज ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स, और ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब समझ लें, इसका मतलब होता है तन्हाई की लज्जत। इससे मीन्स द क्वाइट हैप्पीनेस, क्वाइट मीन्स खामोश, हैप्पीनेस मतलब खुशी, वो खामोश खुशी है। फाउंड इन बीइंग अलोन, जो कि अकेला होने में हमें मिलती है। तन्हाई की लज्जत से मुराद वो खामोश खुशी जो अकेले होने में मिलती है। इन सच मोमेंट्स, इस तरह के लम्हात में, मोमेंट्स मीन लम्हात, द पोएट रिमेंबर्स द डैफोडिल्स, जो शायर है वो याद करता है डैफोडिल्स को। समझ आ रही है ना आपको। एंड देयर मेमोरी, और इनकी जो यादाश्त है, गिव्स हिम जॉय, और इनकी जो यादाश्त है वो शायर को क्या देती हैं, खुशी देती हैं। एंड पीस, और सुकून, और डैफोडिल को याद करके उसको सुकून मिलता है और खुशी मिलती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ आ रही होगी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन यू आर पोएट रिविजिटिंग द सेम प्लेस आफ्टर मैनी ईयर। वो कह रहा है इमेजिन मीन ख्याल करें कि आप एक शायर हैं और आप वर्षों बाद दोबारा किसी पहले वाली जगह पे गए हैं। राइट शॉर्ट पैराग्राफ, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखें अबाउट योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग बताएं, और सीन दैट इट माइट अपीयर नाउ, इस तरह आपने बताना है कि वो सीन अभी आपके सामने है। तो इफ़ आई रिविजिट द प्लेस आफ्टर ईयर्स, अगर मैं वापस उसी जगह पे जाऊं बरसों के बाद, यानी कि एक जगह पे मैं बहुत सालों पहले के गया था, अब बहुत बरसों बाद में अगर उसी जगह दोबारा रिविजिट, दोबारा जाना, उस जगह पर जाता हूं, आई विल फील सेम डिलाइट, मुझे वो सेम पहले वाली डिलाइट मतलब खुशी मिलेगी। ऑन सीइंग द डैफोडिल्स, डैफोडिल को देख के मुझे वही पहले वाली फीलिंग्स याद आएंगी, पहले वाली खुशी महसूस होगी। देयर ब्यूटी, उनकी जो खूबसूरती है, विल रिफ्रेश कर देगी, ताज़ा कर देगी माई माइंड, मेरे माइंड को रिफ्रेश ताज़ा कर देगी। एंड रिमाइंड मी, और मुझे याद दिलाएगी ऑफ द जॉय, उस खुशी के बारे में याद दिलाएगी। दे वंस गेव, मुझे उस खुशी के बारे में याद दिलाएगी जो कि एक अरसा पहले मुझे इन्होंने दी थी। तो ये थे जी चैप्टर नंबर 3 डैफोडिल्स की समरी के क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और आपको जो मेरे आंसर जो कि मैंने खुद के नोट्स बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये आपको समझ भी आ रहे होंगे, क्योंकि ये मैं इंतहाई इजी वर्डिंग में लेके आया, और मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान वर्डिंग में आपको समझा सकूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इंग्लिश से रिलेटेड या 9th क्लास और 10th क्लास के रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।